दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज फिर रीडिंग करते हैं। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या आ रहा है सावन में। तो स्टार्ट करते हैं। अपने अपने क्वेश्चंस अपने अपने गॉड का नाम लीजिए और इस रीडिंग से रेजोनेट करिए। ठीक है, देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। क्या कुछ नई ब्लेसिंग आ रही सावन में, क्योंकि आप लोग मेहनत काफी कर रहे हैं, है ना। पूजा पाठ काफी चल रही है, आप लोग के ब्लॉकेज खत्म हो रहे हैं। देखते हैं गाइडेंस भी क्या आ रही है और ब्लेसिंग्स भी क्या आ रही है। ठीक है, ओके, चलिए कार्ड्स निकालते हैं। एक और कार्ड्स ले लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। ओह वाह, अभी आपकी मैं करंट सिचुएशन बता सकती हूँ कि अभी क्या है कि गॉड आपको कुछ देना चाह रहे हैं। वो अपना हाथ भी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप क्या है, आपके सामने एक कफ है ना। आप देखना नहीं चाह रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, मुझे खुद नहीं पता। आपके पास कुछ चीज है गॉड जो आपको दे रहे हैं ब्लेसिंग्स, लेकिन आप लोग देखना नहीं चाह रहे, जानबूझकर इग्नोर करते हैं उस ब्लेसिंग को गॉड की। जबकि आप लोग को पता है कि आप लोग को लौट के उसी के पास आना है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब आप दूसरों के मैनिपुलेशन में रह रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे कि गॉड आपको, यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके सपोर्ट का सम्मान करें। देखें कि आपके साथ ऐसा क्या अच्छा है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। हालांकि हो सकता है कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहे होंगे, बट बैलेंस बन नहीं रहा है आपसे। इतनी कंफ्यूजन चल रही है ना माइंड में, इतना ज्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं आप कि आपको बैलेंस समझ में ही नहीं आ रहा है। उथल पुथल बिल्कुल मची हुई है। नाव जो आपकी है ना जीवन की, वो बिल्कुल, अब क्या ही बताऊं, नाव आपकी डिग गई है अपनी जगह से। तो अपने आप में बैलेंस बनाइए, अपने इमोशंस में बैलेंस बनाइए, स्थिरता लाइए, है ना। अपने इमोशंस को काबू रखिए अपने। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप माइंड से ऑपरेट बिल्कुल मत करिए। माइंड को तो आप चुनिए ही नहीं। ये बोलिए कि मैं माइंड से नहीं, मैं अपनी सोल से ऑपरेट करता हूँ या करती हूँ। मैं अपनी सोल की सुनूंगी, और जो आवाज आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा बोले ना, वही आपका असली क्वेश्चन है। और आप लोग इंट्यूशन और फियर को मिक्स ना किया करें। कभी कभी आपके हार्ट से, आपके सोल में आपको फियर टाइप का लगता है, तो फियर इंट्यूशन, इंट्यूशन क्लियर होती है। इंट्यूशन का मतलब इसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। द डेविल हो, आप लोगों में से काफी लोगों की लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है ना। आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, तो आपको बिल्कुल भी पीछे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। वैल्यू सेट करिए, बाउंड्रीज बनाइए, है ना। और फेक लोगों से थोड़ा सा दूर रखिए। ये आपके रिश्ते में, फैमिली में, करियर में, कहीं भी हो सकता है ऐसा, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखते हैं कि फाइनल ब्लेसिंग आ क्या रही है आपके लिए। अभी तक तो हमने ये देखा। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई। सावन का लास्ट सोमवार आ रहा है, तो लास्ट सोमवार में ना आप भोलेनाथ और माता पार्वती की अच्छे से पूजा करिएगा और उनसे प्रे करिएगा कि वो आप लोगों को ब्लेसिंग दें और आपकी प्रॉब्लम्स दूर करें। और नंदी जी के कान में थोड़ा अच्छे से बोला करिए, और उनसे ये जरूर बोलिए कि आप महादेव जी को बता दीजिए, उन तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, कुछ उपाय वगैरह करिए, कुछ भजन जाप। सबसे बड़ी चीज तो नाम जाप है। नाम जाप से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर आप नाम जाप करते हैं ना, काउंटर से या किसी भी चीज से, तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे भी सॉल्व हो जाएंगी। नाम जाप इतना इतना शक्तिशाली है कि मैं अब आपको बताऊं क्या कि नाम जाप में मतलब क्या है।
आपकी जितनी भी मैनिपुलेशन है ना, या हो सकता है किसी पर आपको शक हो, लेकिन आप अंदर से माइंड कहता है नहीं 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 वो सही है, सोल कहती है अरे नहीं यार। और कभी कभी ऐसा होता है कि माइंड कहता है सही है, सोल कहती है सही नहीं है ना। कभी कहता है, माइंड कहता है कि सही नहीं है, लेकिन सोल कहती है सही है। ध्यान से सुनिए, जिस चीज में आपको सेटिस्फेक्शन मिले, लगे कि हाँ ये मेरे लिए है चीज, तो आप उस चीज पे फोकस करें, है ना। ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करें, अपनी इमोशंस को। आप गहरी सांस लेना शुरू करें, है ना। थोड़ा होल्ड करें सांस को, गहरी सांस लें, खुद को अफर्मेशन दें हार्ट पे हाथ रख के कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, मैं सोल से ऑपरेट करती हूँ या करता हूँ, और मेरी मुझे क्लैरिटी आ रही है। तो अपने आप आपको क्लैरिटी आने लगे, क्योंकि यूनिवर्स, गॉड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे, आप अपनी इमोशंस को इतना ज्यादा गिरा के रखे हुए हैं ना किसी एक चीज की वजह से। तो आपको थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है अपने आप। जितना जल्दी आप इन चीजों से बाहर निकलेंगे और सच को एक्सेप्ट करेंगे, आप उतनी खूबसूरत लाइफ जिएंगे सच में। क्योंकि एक्सेप्ट करने के बाद सब चीज खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि गॉड अपने हाथ में ले लेते हैं ना सब, तो सब ठीक हो जाता है। अब आपके लिए फाइनल ब्लेसिंग क्या आ रही, तो ब्लेसिंग आपके लिए आ रही जस्टिस की। मतलब क्या है कि आपके साथ जितना भी इनजस्टिस हुआ है ना, जितना भी लोगों ने आपकी फीलिंग्स की, इमोशंस की कदर नहीं करी, आपको कई बार ऐसा लगा, आप एफर्ट्स डालते हैं, सामने वाला एफर्ट्स नहीं लेता, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स पार्टनर कोई भी, तो इस वजह से आप बहुत दुखी थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मतलब मुझे ही क्यों नहीं मिलता सपोर्ट सबका। सबको सब कुछ मिलता है लाइफ में फैमिली लव सब कुछ। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप खुद को नहीं दे रहे हैं ना। आप बाहर दुनिया में ढूंढ रहे हैं कि कोई आपको सपोर्ट करे, कोई आपको प्रेम करे। बाहर दुनिया में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। जो भी मिलेगा आपको यहीं पे मिलेगा। तो थोड़ा सा जस्टिस आपको गॉड दे रहे हैं आप, तो उनके फैसले पर भरोसा रखें। वो आपके लिए जो भी चुनेंगे ना, जो भी करेंगे, बहुत ही अच्छा करेंगे। तो उन पर भरोसा रखें, आपकी तरफ जस्टिस आ रहा है। आज तक जिन लोगों ने भी आपके साथ इनजस्टिस किया है ना, अब ये मान लीजिए कि उनको ना उनके कर्मों का फल मिलने वाला है, और आपके साथ गॉड है, आपके साथ सब अच्छा होने वाला है। ओह माय गॉड! देखा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई ब्लेसिंग्स तो आ रही है आपकी लाइफ में, या फिर आ चुकी होगी। कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी आ रही हैं कि आपकी इमोशंस बहुत हाई दिख रहे हैं, कुछ किसी चीज का जश्न मनाते दिख रहे हैं आप। किसी चीज पर तो जीत आपने हासिल करी है भाई, फ्रूटफुल रिजल्ट मिला है आपको, काफी पैशन है, इमोशंस काफी हाई हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं, आप लोग सबके साथ मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है ये कोई मैरिज प्रपोजल हो, अच्छी जॉब का ऑफर हो, फैमिली में कोई अच्छा गैदरिंग हो, फंक्शन बर्थडे वगैरह आने वाला हो, या आपने सेलिब्रेट किया हो, है ना। मैं करंट एनर्जी थोड़ा सा आप लोग की बता देती हूँ। आपकी करंट एनर्जी बताती हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले छिपकली देखी होगी, ये आपको बार बार उसी पे नजर जा रही होगी, है ना। थोड़ी देर पहले आपने स्टार देखा है, मुझे लगता है ऐसा। हम्म स्टार देखा होगा आपने अभी थोड़ी देर पहले, कहीं कहीं भी तो देखा हो, मोबाइल में देखा हो, कहीं भी देखा हो, देखा है स्टार तो देखा है आपने। और ये आपकी करंट एनर्जी है। हो सकता है कि मौसम आपका खराब हो, तो उसकी वजह से आपने किसी नदी तालाब वगैरह में गए हो, है ना, कुछ समय बिताया हो, किसी पार्क में गए हो आप आज या कल में, या जाने का सोच रहे हैं, कहीं घूमने जाने का सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि आपको जाना चाहिए, है ना। तो ओवरऑल मैंने आपकी एनर्जी बता दी है। आपकी रेड कलर की एनर्जी हो सकता है आज ज्यादा रही हो, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। रेड और येलो कलर की एनर्जी बहुत ज्यादा रही है आप।
मतलब आपको येलो, रेड चीज़ें बहुत दिखाई देती है। ग्रीन हो सकता है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिख रहा हो आपको। पिंक टाइप का कुछ दिख रहा हो आपको, है ना? और तो मैंने आपको क्या बताया कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, सेलिब्रेशन भी आ रहा है। होप रखिए, पॉजिटिव रहिए और ना दूसरों के साथ गलत करना है हमको, ना अपने साथ होने देना है ना? तो अपनी बाउंड्री सेट करिए कि कौन आपको डिज़र्व करता है, कौन आपको नहीं करता है ना? चलिए, ठीक है, अपना ख़्याल रखिए। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, आप मुझसे मैसेज करके पूछ लिया करें, ओके? थैंक यू।